जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, यानी जो है हमारा बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, यह हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों 4 मार्च को तो कंफर्म समझिएगा, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एकदम सरलता के साथ समझिएगा। और आप लोग देख सकते हैं हमने आप सबकी सरलता के लिए फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाऊंगा कि किस तरह जो है हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा ताकि आप लोग बार बार जो है रटने का कोशिश करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो दोस्तों बस आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद देखिए आप लोग लास्ट में स्वयं कमेंट करेंगे कि सर आपने बहुत ही अच्छे हमें से समझाया। ठीक है, तो समझते हैं कि हमारा बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो देखिए जो बायो सेवर्ट होता है यह जो है 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बायो, एक का नाम था सेवर्ट था। ठीक है, उन्होंने जो है एक नियम दिया और समझते हैं कि उन्होंने क्या नियम दिया। ठीक है, सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी 1820 ईस्वी में कौन थे वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, बायो सेवर्ट ने किसी चालक के जो है चारों ओर, मतलब कोई हमारा क्या हो गया, चालक तार हो गया। ठीक है, चारों ओर जो होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते। अब आप ये समझिए, ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक चालक तार हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसमें क्या करें, कोई धारा उत्पन्न, मतलब इसमें कोई अगर हम धारा दें तो इससे होगा क्या कि इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। और उसी जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में हमारे साइंटिस्टों ने, यानी ये जो फ्रांस के वैज्ञानिकों थे, उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया। और उसी नियम को हम पढ़ेंगे, और बाद में वही क्या होता है, हमारा बायो सेवर्ट का नियम होता है। ठीक है, हम समझेंगे कि उनका नियम क्या था। सिंपल सा उनका यही नियम था, कोई हमारा चालक तार होगा, उसमें कोई धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में हम पढ़ेंगे, और वही क्या होता है, हमारा बायो सेवर्ट का नियम। तो आप लोग समझ गए कि हमारा बायो सेवर्ट का नियम क्या है और किससे संबंधित है और हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर वही कहा गया है, इमेज के माध्यम जो है हमारे इस चित्र के माध्यम से आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर कहा गया है कि देखिए इस नियम के अनुसार किसी जो है धारावाही चालक के छोटे भाग, यानी कोई हमारा क्या हो गया, एक धारावाही क्या हो गया, चालक तार, यानी इसका क्या छोटा भाग देख सकते हैं, जिस प्रकार ये हमारा क्या तार है। ठीक है, उसमें होता क्या है, देखिए चालक के छोटे भाग यानी डेल्टा एल, यानी क्या है, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, छोटा है। और छोटा के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एल, यानी उसके लिए हम डेल्टा का प्रयोग करके लिखते हैं, ताकि वो जो है छोटे के लिए देखिए हम डेल्टा एल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि किसी बिंदु, यानी कोई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बिंदु हो गया। ठीक है, पी हो गया, हमने इसे क्या मान लिया, किसी बिंदु यानी पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या हो, कोई बिंदु हो गया हमारा, यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, उत्पन्न क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। तो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि कोई हमारा चालक तार होगा, उसमें हमारा एक धारा प्रवाहित होगा, और उसके चारों ओर अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो एक यहाँ पर एक बिंदु पी होगा, मान लीजिए आप समझने के लिए एक बिंदु पी होगा, और यहीं पर क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और देखिए जो हमारा चालक तार होता है, बिंदु पी के बीच जो हमारा दूरी होता है वह क्या होता है, आर होता है। और देखिए इनके बीच क्या होता है, एक कह सकते हैं कोण का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जो है इस इमेज के माध्यम से समझ गए। अब चलिए जो है किन बातों पर निर्भर करता है, अब ये हम समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सा आप समझिएगा कि पहली बात तो यह ध्यान में रखिएगा कि यह जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, कि यह जो है क्या कह सकते हैं कि यह जो है वैद्युत धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर समझिए, अगर हम धारा को बढ़ाएंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ क्या आ गया कि यह जो है वैद्युत धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। कौन होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई। हाँ सिंपल सा हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो गया, धारा के बाद अब बात आती है यहाँ पर कि यह जो है चालक तार की लंबाई, यानी यह जो है हमारा लंबाई है, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल सा यह क्या होगा, इसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो है यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 2 हो जाएगा, यानी डेल्टा बी
प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ पर अनुक्रमानुपाती यानी किसके है, लंबाई के, यानी क्या हो जाएगा डेल्टा एल। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि यह जो है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह जो है साइन थीटा के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल सा हम यहाँ क्या कर देंगे, ये भी क्या कर देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग बस समझते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, देखिए हम इसे क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद देखिए हम इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि यह जो है डेल्टा एल तथा पी के बीच जो दूरी होती है आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा आप लोग यहाँ देखे होंगे कि पी जो हमारा होता है और डेल्टा एल के बीच के जो दूरी होता है उसके क्या होता है, आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कौन, हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देंगे, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों सिंपल सा हम करेंगे इन समीकरण को हल। ठीक है, अब हम इन समीकरण को हल कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा बायो-सेवर्ट का नियम, यानी बायो-सेवर्ट का नियम हम क्या कहा था। ठीक है, अब सिंपल सा हम यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करेंगे कि समीकरण जो है एक यानी 2, 3 और 4 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 नंबर हमारा क्या है, समीकरण बी क्या है, हमारा समीकरण 3 और हमारा समीकरण 4 क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा अगर हम लेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी में जो है हमारा डेल्टा बी क्या है, कॉमन है, यानी यहाँ पर सभी में डेल्टा बी हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देंगे कि डेल्टा बी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल आई इंटू, देखिए आई हो गया, यहाँ से फर्स्ट समीकरण से हम आई ले लेंगे। उसके बाद देखिए हम सेकेंड समीकरण से क्या ले लेंगे, डी एल ले लेंगे, डेल्टा एल लेंगे और तीसरे समीकरण से हम ले लेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, और चौथे में हमारा है 1/r², तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल सा r²। ठीक है, अब देखिए हम इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। सिंपल सा हम देखिए प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा, हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना होगा। तो यहाँ पर हम सीधा सा लिखेंगे बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हम जो हमारा कांस्टेंट होगा वह होगा μ0/4π। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। उसके बाद सिंपल सा हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है, यानी आई डेल्टा एल साइन थीटा, थोड़ा सा यार राइटिंग में आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद r²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, और यही क्या हो जाता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा कह सकते हैं μ0 जो 4π का एक मान होता है। ठीक है, उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर उसका प्रयोग करने चाहेंगे तो कर लेना 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूले को जरूर ध्यान रखिएगा कि I बराबर डेल्टा एल, ठीक है, उसके अपान जो है साइन थीटा अपान r²। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ जो है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है, और हमने जो है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाया किस तरह जो है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। और हाँ बच्चों, ऐसे ही हमने फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को कराया। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब देखिए हमारे पास समय नहीं है, एक बार आप हमारे चैनल के वीडियो के पॉपुलर वाले सेक्शन चले जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मेहनत करिए, 4 तारीख को जाइए, फतह करके आइए, और जो भी आपकी इच्छा हो उसके लिए तो ज़रूर मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।